हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटाऊ सिंड्रोम के बारे में। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। और पटाऊ सिंड्रोम जो है उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था क्लोज पटाऊ ने इन 1960। पटाऊ सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं। ये आपको आगे पता चल जाएगा कि हम इसको ट्राइसोमी 13 क्यों कहते हैं। और पटाऊ सिंड्रोम जो है एक क्रोमोजोमल अब्रेशन है, ऑटोसोमल क्रोमोजोमल अब्रेशन। तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। तो क्रोमोजोमल अब्रेशन जो है इसका मीनिंग होता है कि जब क्रोमोजोम के नंबर में या क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है तो उसको हम कहेंगे क्रोमोजोमल अब्रेशन या क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी। और यहाँ पे ऑटोसोमल क्रोमोजोम का मतलब क्या है कि हमारी जो एक सेल है उसमें 46 क्रोमोजोम होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। और उनमें से जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है वो हमारा जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। तो जब भी इन 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम में चेंजेस आ जाता है या तो इनके नंबर में या स्ट्रक्चर में, तो इसको हम क्या कह देंगे, ऑटोसोमल क्रोमोजोमल अब्रेशन। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, कोज क्या है, क्यों होता है पटाऊ सिंड्रोम। तो इसके पीछे का कोज है नॉन डिसजंक्शन। तो ये नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उस सेल डिवीजन के दौरान एरर आ जाता है और क्रोमोजोम जो है वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते हैं। जैसे किसी एक सेल में कम क्रोमोजोम चले जाते हैं और दूसरी सेल में ज़्यादा क्रोमोजोम चले गए, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन। और इस नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है क्या है कि क्रोमोजोम पेयर नंबर 13 जो है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आकर ऐड हो जाता है। और आइडियली अगर अपन देखें तो 46 क्रोमोजोम होते हैं एक सेल में, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आकर ऐड हो गया तो 47 क्रोमोजोम्स हो जाएंगे। और इस एक्स्ट्रा क्रोमोजोम की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बच्चों में। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं हम पटाऊ सिंड्रोम के। तो सबसे पहला टाइप है इसका कंप्लीट ट्राइसोमी 13 या फुल ट्राइसोमी 13। तो नाम से ही पता चल रहा है हमें कि जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आकर ऐड हो रहा है क्रोमोजोम पेयर 13 में, वो कंप्लीट क्रोमोजोम आकर ऐड हो रहा है, तो उसको हम कह देंगे कंप्लीट ट्राइसोमी 13। टाइप 2 है इसका पार्शियल ट्राइसोमी 13। तो नाम से पता चल रहा है कि जो एक पार्शियल क्रोमोजोम आकर जब ऐड होता है, दैट मीन्स क्रोमोजोम का अगर एक सेगमेंट आकर ऐड हो रहा है क्रोमोजोम पेयर 13 में, तो उसको हम कह देंगे पार्शियल ट्राइसोमी 13। अब हम पटाऊ सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। जब भी 10,000 से लेके अगर 22,000 बच्चों का जन्म होता है तो उनमें से किसी एक बच्चे में हमें देखने को मिलेगा पटाऊ सिंड्रोम। और इसमें क्या है कि जो मदर की एज है वो भी मैटर करती है। अगर मदर की एज ज़्यादा है प्रेगनेंसी के दौरान तो उसके बच्चे में पटाऊ सिंड्रोम होने के जो चांसेस हैं, रिस्क है, वो बढ़ जाते हैं। और पटाऊ सिंड्रोम जो है वो काफ़ी फेटल है, घातक है, क्योंकि अप टू 90% जो इन्फेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है उनके जन्म के 1 साल के अंदर अंदर ही। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेटल है। अब हम बात कर लेते हैं पटाऊ सिंड्रोम या फिर फुल ट्राइसोमी 13 के डायग्राम की। तो उसमें आपको लेफ्ट साइड में फीमेल के क्रोमोजोम दिख रहे हैं, राइट साइड में मेल के क्रोमोजोम दिख रहे हैं, और एक सेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं। अगर आप मेल के क्रोमोजोम को देखोगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं हुआ है, तो इस वजह से जो क्रोमोजोम है वो प्रॉपरली सेपरेट हो गए हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम एंड 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम दोनों सेल में। पर दूसरी तरफ अगर आप फीमेल के क्रोमोजोम देखोगे तो उसमें क्या आ गया है, एरर आ गया है। और नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुआ क्या है कि एक सेल में 22 क्रोमोजोम है और दूसरी सेल में 24 क्रोमोजोम चले गए। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्राइसोमी हमें देखने को मिलती है। दैट मीन्स एक बच्चे में 47 क्रोमोजोम देखने को मिलेंगे। तो अब फीमेल का जो एग है, मेल का स्पर्म है, ये दोनों मिलेंगे और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और फिर जाइगोट से बच्चा बनेगा। तो उस बच्चे की एक सेल में हमें 47 क्रोमोजोम्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है ये कौन सा है, क्रोमोजोम पेयर 13 में जो ऐड हुआ था वो वाला क्रोमोजोम है। तो ये हो जाता है डायग्राम। और इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, क्रोमोजोम का एक तो नंबर ध्यान रखना है और दूसरा क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है।
अब हम देख लेते हैं पटऊ सिंड्रोम के सिम्टम्स। तो सबसे पहला है इसका सिम्टम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, देन स्मॉल हेड या इसको माइक्रोसेफेली भी कहते हैं, लो सेट ईयर्स, पॉलीडेक्टाइली यानी कि इसमें उन बच्चों में हमें एक्स्ट्रा फिंगर्स देखने को मिलती है, लो मसल टोन, हार्ट डिफेक्ट्स एंड क्लेफ्ट लिप। तो क्लेफ्ट लिप जो है वो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो लिप है उसमें आपको एक क्रैक दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप। और ये इसका कंक्लूजन फाइनली, तो ये आप देख लेना क्योंकि सभी का सारे जितने भी सिंड्रोम देखे हैं उनका सेम ही है ये कंक्लूजन। आज हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है क्रीडू चेट सिंड्रोम की। ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन है। और जो क्रीडू चेट सिंड्रोम क्या होता है, तो ये भी एक ऑटोसोमल क्रोमोसोमल अबरेशन है। दैट मीन्स जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है जो हमारा जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं, उन क्रोमोसोम के नंबर में या फिर उनके स्ट्रक्चर में जब चेंज आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल अबरेशन। क्रीडू चेट सिंड्रोम को हम 5p माइनस सिंड्रोम भी कहते हैं या फिर 5p डिलीशन सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये हम क्यों कहते हैं ये हम आगे समझेंगे। क्रीडू चेट सिंड्रोम को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लीजूने नाम के एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने इन 1963। तो इसका कोज क्या है, इसका कोज जो है वो पटऊ सिंड्रोम से डिफरेंट है। तो इसका सबसे पहला कोज है कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, कि अचानक से जब क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से पटऊ सिंड्रोम ये क्रीडू चेट सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो 90% केसेस में क्रीडू चेट सिंड्रोम क्यों होगा, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की वजह से होता है। और ये जो रैंडम इवेंट हो रही है, रैंडम जो ये म्यूटेशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस जो म्यूटेशन हो रहा है, इसको हम डी नोवो म्यूटेशन भी कहते हैं। और ये जो म्यूटेशन हो रहा है वो कौन सी फेज में हो रहा है, तो या तो ये एग या स्पर्म के जब फॉर्मेशन के दौरान होता है, और या फिर जब बच्चे की बहुत ही अर्ली एज में होता है, जो ग्रोथ एज होती है उसमें हो रहा होता है। और इसका सेकंड कोज है क्रीडू चेट सिंड्रोम का इनहेरिटेंस। 10% बच्चों में जिनमें क्रीडू चेट सिंड्रोम होता है वो होता है इनहेरिटेंस की वजह से। दैट मीन्स पेरेंट्स से बच्चों में ये ट्रांसफर हो रहा होता है। अब हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। क्रीडू चेट की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर 50,000 बच्चों का जन्म होता है तो उनमें से किसी एक में हमें क्रीडू चेट सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और ये फीमेल में काफ़ी कॉमन है। और इसमें मदर की एज का इम्पैक्ट इस क्रीडू चेट सिंड्रोम से नहीं है। बाकी हमने जितने भी सिंड्रोम देखे थे उसमें मदर की जो एज है वो मैटर करती थी। अगर मदर की एज ज़्यादा है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कि 40 के आसपास है, तो वहाँ पे उन बच्चों में पटऊ सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम ये होने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ पे मदर की एज का इस सिंड्रोम से कोई रिलेशन नहीं है। ये है इसका क्रीडू चेट सिंड्रोम का डायग्राम, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक क्रोमोसोम है, उसकी एक छोटी भुजा है सबसे ऊपर वाली, जिसको हमने पी से डिनोट किया है। और जो नीचे वाली थोड़ी सी कंपैरेटिवली लार्ज आर्म है यानी कि भुजा है, तो उसको हमने क्यू से डिनोट किया है। और इसमें क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि जो पी वाली भुजा है, छोटी वाली भुजा, वो उसमें ब्रेकेज देखने को मिलेगा। और ये जो एक सेगमेंट है, पी भुजा का एक जो सेगमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, 5p माइनस सिंड्रोम भी कहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 5 में जो पी वाली भुजा में से एक सेगमेंट माइनस हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, 5p माइनस सिंड्रोम या फिर 5p डिलीशन सिंड्रोम। अब हम देख लेते हैं सिम्टम्स क्रीडू चेट सिंड्रोम के। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्मॉल हेड, केट लाइक क्राई। जब बच्चा रोता है तो हाई पिच पे रो रहा होता है और उसकी जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं एक बिल्ली जैसे आवाज़ निकालती ना वैसे लगती है। और केट लाइक क्राई की वजह से ही हम इसको क्रीडू चेट सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग आई थिंक फ्रेंच में कुछ ऐसा ही होता है। और पुअर मसल टोन, लो बर्थ वेट एंड वाइडली स्पेस्ड आईज। और ये है क्रीडू चेट सिंड्रोम का कंक्लूजन। वेल डन। हमारे आज 2 सिंड्रोम कंप्लीट हो गए हैं, पटऊ सिंड्रोम एंड क्रीडू चेट सिंड्रोम।
ऐसे ही अपने टारगेट कंप्लीट करते रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।